इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के केस में DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का DGMI को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और वजारत दिफा का नुमाइंदा भी अदालत में पेश। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ है, वहाँ FIR दर्ज है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। बरतानिया का कहना है कि बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। क्या आइन में वाज़ेह नहीं कि हर शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है? मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को एक रास्ता दिया है। हमने 3 पॉइंट इनके सामने रखे हैं। मुल्क से लाकानूनियत ख़त्म, बानी PTI और सियासी असीर रिहा किए जाएँ। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। बहैसियत जिम्मेदार सियासी जमात हम मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। PTI के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जाने का खतरा पैदा हो गया है। PTI हुकूमत ने FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत मुश्किल से सख्त इक़दाम किए थे। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया ने भी फौजी अदालतों की सज़ाओं पर इज़हार तशवीश किया है। तब्दीली आने वाली है, अवाम पुरुमीद हैं। बातचीत उससे होती है जो साहिब इक़्तिदार हो। सालिसी वहाँ होगी जहाँ मसावात हों। असल सालिसी लोगों के मसाइल हल करना है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती टीम ने अपने मुतालिबात पेश कर दिए हैं। मीडिया चला रहा है कि मैं मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुझे ज़मानतों के पीछे लगा दिया गया है। सलमान अकरम राजा भी अपने केसेस में मसरूफ़ थे। ताज्जुब होता है जब ये सुनता हूँ कि PTI मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि नेशनल यूथ काउंसिल के लिए पूरी दुनिया से दरख्वास्तें आईं, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया। इस बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चों को भी नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि शहबाज शरीफ हमेशा नौजवानों के लिए काम करते हैं। 2 ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों से भी नौजवान काउंसिल में शामिल किए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन के मामले को जल्द हल करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने से मुतालिक समात में दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समात पर इलेक्शन तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ हद तक गौर किया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मीटिंग्स की। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वक्त ज़्यादा दें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला करे। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बेहतर होने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान को ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका से जोड़ने का काम जारी। केबल टू अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होंगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे ज़मीन केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट बैंडविड्थ दस्तयाब हैं। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात भी पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज और IG सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी पर इजलास। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। यौम कायद, क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए मुश्तरका लाएअमल मंजूर किया गया।
पाराचनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी है। लोग सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर धरना दे रहे हैं। 2 रोज कबर लोअर कुरम में कत्ल किए गए 2 अफराद की तदफीन आज होगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा कि पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़े की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा। बरतानिया को 9%, कनाडा और अमरीका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मराहत याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मराहत याफ्ता तबके में यह शरह 23% दिखाई दी। गाजा में इसराइली जारियत में कल से अब तक 26 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारतों पर हमले और कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल के डायरेक्टर की संगीन सूरत हाल पर आलमी मुदाखलत की दरख्वास्त। वस्ती गाजा में इमदादी काफिले पर इसराइली बमबारी से 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले के 66 में से सिर्फ 43 ट्रक गोदाम तक पहुंच सके, जबकि दीगर रास्ते में लूट लिए गए। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का इस्माइल हनिया के कत्ल का पहली बार इतराफ़। कहा हुसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। अमरीकी फौज का शाम में फ़िज़ाई हमला। दाइश के 2 कारिंदे हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश के कारिंदे सूबा देर जोर में हथियारों का ट्रक मुंतकिल कर रहे थे। सूबा पहले शामी हुकूमत और रूसियों के ज़ेरे कंट्रोल था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। ऐलान के बाद अमरीका में सजाए मौत के मुंतज़िर वफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। जो बाइडन ने कहा है कि सजा में ये तब्दीली उनकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर आयद पाबंदी से मुताबिकत रखती है। न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में खातून को जिंदा जलाने का वाकया, मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। न्यूयॉर्क पुलिस ने सबवे ट्रेन में सोई हुई खातून को जिंदा जलाने के वाकये में मुलजिम पर कत्ल और आग लगाने के इल्जामात आयद कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वाकये के 6 घंटे के बाद गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के बयान के मुताबिक मुश्तबा शख्स 2018 में बगैर इजाज़त अमरीका में दाखिल हुआ था और कुछ दिन बाद उसे ग्वाटेमाला डिपोर्ट कर दिया गया था। ये वाज़े नहीं हो सका कि मुलजिम दोबारा गैर कानूनी तौर पर अमरीका में कब दाखिल हुआ। जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे स्क्वाड में शिरकत करने वाले बाकी खिलाड़ियों ने जोहानिसबर्ग में टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेलेगा। पीसीबी ने वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी और दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला टेस्ट कराची जबकि दूसरा टेस्ट मुल्तान में कराने का ऐलान किया था। वेस्ट इंडियन टीम 10 से 12 जनवरी तक पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ मैच खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल यूएई में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा।